आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद गिलानी। आज की इस वीडियो में हम एडगर एल्बर्ट गेस्ट की एक पोम पढ़ेंगे, इट कुडंट बी डन। बहुत ही बेहतरीन पोम है। ये एक अमेरिकन पोइट था। 1881 में इसकी बर्थ होती है और 1959 में इसकी डेथ हुई है। ये एक ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन पोइट था और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में, और इसको इतना पॉपुलर हुआ कि इसको पीपल्स पोइट का खिताब दिया गया। इसको पीपल्स पोइट कहकर जो है वो याद किया जाने लगा और पुकारा जाने लगा। और उसकी जो पोम्स थी उसमें अक्सर इंस्पिरेशनल और ऑप्टिमिस्टिक जो होता है व्यू था एवरीडे लाइफ का। मतलब जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी थी ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा पुरुमीद हुआ करता था और हमेशा अपनी पोइट्री में उम्मीद की बात करता था, आगे बढ़ने की बात करता था, आम लोगों की बात करता था, इसलिए इसको पीपल्स पोएट कहा जाता है। तो इसकी जो पोम है आज जो हम पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन पोम है, इट कुडंट बी डन। मुझे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पोम जो है। तो शुरू करते हैं, स्टैंजा नंबर 1 में जाते हैं। इसमें स्टैंजा 1 में ये कहता है कि समबडी सेड, किसी ने कहा, दैट इट कुडंट बी डन, कि नहीं हो सकता कोई काम। किसी ने कहा कि ये कोई काम नहीं हो सकता। बट ही विद अ चकल रिप्लाइड, लेकिन अब यहाँ पे एक खास बंदे की बात कर रहा है। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इस पोम में जो पोइट है वो ये कहना चाहता है कि अगर किसी ने कोई काम करना है और जो उसने अभी तक नहीं किया, तो वो काम उस वक्त हो सकता है कि जब वो खुद कहे कि मैं कर सकता हूँ। जब तक वो खुद कोशिश नहीं करता वो गोल अचीव नहीं हो सकता। वो उसको कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। उसको हमेशा कहना चाहिए कि हर चीज़ पॉसिबल है अगर मेहनत की जाए। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो इसमें ये कहता है कि समबडी सेड, किसी ने कहा, किसी ने कहा, दैट इट कुडंट बी डन, कि ये नहीं हो सकता। बट ही, लेकिन एक खास आदमी है, एक पर्टिकुलर बंदा है। ही विद अ चकल कहते हैं स्माइलिंग फेस। ही विद अ चकल रिप्लाइड, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दैट, कि मे बी इट कुडंट, हो सकता है कि ये ना होता हो, बट ही वुड बी वन, लेकिन वो जो आदमी वो एक खास आदमी होगा, हु वुडंट से, जो ये नहीं कहेगा, हु वुडंट से सो, जो कि ऐसा ये नहीं कहेगा, टिल ही हैड ट्राइड, जब तक उसने खुद कोशिश ना की हो। बहुत कमाल की जो है लाइंस हैं। इसमें कहता है कि एक ऐसा आदमी जिसने जब तक खुद कोशिश ना की हो एक काम की, वो कभी नहीं कहेगा कि ये मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। सो ही बकल्ड राइट इन, ही बकल राइट इन का मतलब है तो उसने मुकम्मल तैयारी कर ली। विद द ट्रेस ऑफ अ ग्रिन, ग्रिन कहते हैं स्माइल को, ट्रेस ऑफ अ ग्रिन कहते हैं मुस्कुराहट के निशान को। ऑन हिज फेस मतलब अपने चेहरे पे मुस्कुराहट का निशान लिए वो बंदा जो है तैयार हो गया। इफ ही वर्ल्ड ही हिड इट, अगर वो कभी परेशान हुआ उसने उसको छुपा दिया, परेशानी को छुपा दिया, जाहिर नहीं होने दिया। ही स्टार्टेड टू सिंग, वो उसने गाना शुरू हो गया। एज ही टैकल द थिंग, जैसी उसने उस चीज को संभाला। टैकल कहते हैं संभालने को। दैट कुडंट बी डन, जो कि नहीं हो सकती थी, एंड ही डिड इट, लेकिन उसने कर दिखाई। वो काम जो नहीं हो सकता था उसने अपने आप को तैयार किया, चेहरे पे मुस्कुराहट का निशान लेकर आया और उसने वो काम कर दिखाया। जो नहीं हो सकता था उसने वो कर दिखाया। ये स्टैंजा नंबर 1 में। इसकी राइमिंग स्कीम ये ए, डन, रिप्लाइड बी, वन ए, ट्राइड बी, ग्रीन सी, इट डी, थिंग सी और इट डी। स्टैंजा 2 की तरफ जाते हैं। उसमें ये कहता है कि somebody scoffed, स्कॉफ कहते हैं तंज करने को या हंसने को। तंजिया जो मुस्कुराहट होती है उसको कहते हैं स्कॉफ। तो कहते हैं कि कोई बंदा, किसी बंदे ने तंजिया तौर पे या कोई बंदा तंजिया हंसा, ओह यू विल नेवर डू दैट, और कहा कि ओह ये तुम नहीं कर सकते। एटलीस्ट नो वन एवर हैज डन इट, क्योंकि अभी तक आज तक किसी ने भी ये काम नहीं किया। तो उसने हंसते हुए कहा कि तुम भी ये नहीं कर सकते। बट ही टुक ऑफ द कोट, लेकिन उस बंदे ने अपना कोट उतारा। एंड ही टुक ऑफ हिज हैट, और अपनी जो टोपी है उसको उतारी। एंड द फर्स्ट थिंग वी न्यू ही हैड बिगन इट, और क्या किया, पहली चीज, पहला काम जो हमें पता है उसने क्या किया, उसने काम करना शुरू कर दिया। विद द लिफ्ट ऑफ हिज चिन, चिन ये थोड़ी को कहते हैं, एंड अ बिट ऑफ अ ग्रिन, उसने अपनी थोड़ी जरा सी ऊपर करते हुए और चेहरे पर थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए। विदाउट एनी डाउटिंग और क्विडिटी, विदाउट एनी डाउटिंग का मतलब है किसी भी किस्म की कोई भी उसमें शक व शुबहात नहीं थे, किसी किस्म का शक नहीं था उसके अंदर, किसी किस्म का उसको शुबा नहीं था कि ये काम हो सकता है नहीं हो सकता। और उसके ऊपर एक स्माइल थी, एक कॉन्फिडेंट नेचर के साथ उसने क्या किया,
he started to sing, उसने गाना गाना शुरू कर दिया, and he tackled the thing, और दोबारा उसने उस चीज को संभाल लिया, that couldn't be done, जो कि नहीं हो सकती थी, he did it, उसने कर दिखाई दोबारा से। तो यहाँ पर भी उसने वही बात की है। अब यहाँ पे पहले स्टैंजा में उसने ये जिक्र किया कि ऐसे लोग जो कि मतलब उसने कहा कि ये काम नहीं हो सकता, किसी ने उसको कहा कि ये काम नहीं हो सकता, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कर सकता हूँ। उसने कोशिश, मैं उस वक्त तक नहीं कहूँगा ये नहीं हो सकता जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आया, उसने कोशिश की और कर दिखाया। दूसरे स्टैंजा में अब उन लोगों की बात करें जो कि हंस कर कहते हैं, अगले का मजाक उड़ा कर कहते हैं कि हाँ तुम नहीं कर सकते ये, तो ये स्कॉफ की बात हो रही है। दूसरे बंदे जो है वो मॉक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तंजिया हंस रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते, आज तक कोई नहीं कर सका। लेकिन ये जो बंदा था, इसने अपना कोट उतारा, इसने अपनी हैट उतारी और ये शुरू हो गया, और आखिर में किसी भी किस्म का कोई शक व शुबा इसको नहीं रहा, और इसने उस चीज को टैकल किया, उसको संभाला और करके दिखाया। स्टैंजा 3 में जाते हैं, और फिर यहाँ पर एक और लोगों की बात करता है कि देयर आर थाउजेंड्स, कि हजारों की तादाद में लोग हैं, टू टेल यू, जो तुम्हें कहेंगे इट कैन नॉट बी डन, कि जो नहीं हो सकता। देयर आर थाउजेंड्स, बहुत हजारों की तादाद में लोग होंगे, टू प्रोफेसी फेलियर, प्रोफेसी कहते हैं पेशन गोई करने को, जो तुम्हारी नाकामी की पेशन गोई करेंगे, तो मैं पहले से ही कह देंगे कि तुम नहीं कर सकते। हजारों की तादाद में ये लोग जो हैं वो बाहर मौजूद हैं जो तुम्हें ऐसा कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते। देयर आर थाउजेंड्स, और हजारों की तादाद में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, टू पॉइंट आउट यू वन बाय वन, जो कि तुम्हें एक एक करके याद दिलाएंगे, एक एक करके तुम्हें दिखाएंगे द डेंजर्स, उन खतरात को, दैट वेट टू असेल यू, जो कि तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार हैं, जो खतरे तुम्हें आगे तुम्हारे सामने पेश आएंगे, जो तुम पर हमला करेंगे। असेल यू का मतलब है तुम्हें जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, उन खतरों को एक एक करके तुम्हें बताएगा। बट जस्ट बकल इन, लेकिन तुम तैयार हो जाओ, विद अ बिट ऑफ ग्रिन, सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ। जस्ट टेक ऑफ योर कोट, अपना जो कोट है इसको उतारो, एंड गो टू इट, और अपने काम पे लग जाओ। जस्ट स्टार्ट इन टू सिंग, और शुरू होते ऐसा शुरू करो जैसे गाना गाने के लिए तुम आए हो, और तुमने गाना गाते हुए तुम मुस्कुराते हुए गुनगुनाते हुए शुरू हो, एज यू टैकल द थिंग, और इसी तरह तुम जैसे कि तुम हालात का सामना करोगे ऐसे करो जैसे कि तुम गुनगुनाते हुए, गाना गुनगुनाते हुए कर रहे हो। बहुत सिंपल इसको लो, इतना अपने ऊपर हावी करने की जरूरत नहीं है। दैट कैन नॉट बी डन, जो काम नहीं हो सकता, यू विल डू इट, तुम ये काम कर लोगे। बहुत ही इंस्पायरिंग पोम है, बहुत ही मोटिवेटिंग पोम है, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इसकी टोन है, और बहुत खूबसूरत तरीके से उसने इस पोम को जो है वो यंग यूथ के सामने रखा है कि जो यूथ है वो अगर खुद चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लोगों के कहने पर जो है उसको नहीं जाना चाहिए। और ये पोम पढ़ने के बाद इंसान खुद ही एक थोड़ा सा मोटिवेट फील करता है कि वाकई ये काम ऐसा है, हमें नहीं कहना चाहिए कि ये काम नहीं हो सकता जब तक हमने खुद उसकी कोशिश ना की हो। और कोई भी काम मुश्किल नहीं है, हर काम पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ वो हार्ड वर्क मांगता है, डिवोशन मांगता है, सिंसेरिटी मांगता है। तो अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे वन बाय वन। अच्छा, पहला लिटरेरी डिवाइस जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आता है वो हमारे इंजॉयमेंट है। यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इधर भी नहीं है कोई पंक्चुएशन मार्क, ग्रीन के पास भी नहीं है, थिंग के पास भी नहीं है। तो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होती, जहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता और मैसेज अगली लाइन में कंटिन्यू होता है, उस लिटरेरी डिवाइस को इंजॉयमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे पहला तो इंजॉयमेंट का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा, ये विद अ चकल रिप्लाइड, हंसना जो है यहाँ पे ये एक इमेजरी है, क्योंकि सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील कर रहा है, तो ये इमेजरी है। और यही चकल जो है ओनोमेटोपिया, एक और लिटरेरी डिवाइस है, वो यूज़ हुआ है। ओनोमेटोपिया उन वर्ड्स कहा जाता है कि जो अल्फाज का जो उनकी अपनी साउंड होती है वही हम उसको नाम भी दे दें। तो ऐसे वर्ड जो है ओनोमेटोपिया होते हैं। जैसे पानी में गिराने की चीज़, पानी में कोई चीज़ गिराते हैं तो स्प्लैश की साउंड आती है, उसको इंग्लिश में भी स्प्लैश कहा जाता है। जो कौवे की का की साउंड होती है उसको इंग्लिश में भी का लिखा जाता है। तो ये ओनोमेटोपिक वर्ड्स होते हैं, ये ओनोमेटोपिया। इसके बाद ये जो पहली लाइन में लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कुडंट बी डन, और पहली लाइन में जो इट है, इट कुडंट बी डन, तो ये जो है ये कॉन्सोनेंट्स है, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है। तो फर्स्ट स्टैंजा में ये लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। सेकंड स्टैंजा में यहाँ पे आप देखें तो लिटरेरी डिवाइस आपको सेकंड स्टैंजा में जो नज़र आएगी सबसे पहले वो इंजॉयमेंट यहाँ पर भी इस्तेमाल हुई है, क्योंकि आखिर में ये जो थिंग है इसके बाद नहीं है कोई भी पंक्चुएशन मार्क, तो यहाँ पे इंजॉयमेंट भी नज़र आएगी आपको सबसे पहले। इसके अलावा यहाँ पे विद अ लिफ्ट ऑफ हिज चिन एंड अ बिट ऑफ ग्रिन, ये जो न साउंड है ये यहाँ पे हुई है, तो न साउंड रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स का भी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी इमेजरी है कि ही टुक ऑफ हिज कोट, वो अपना कोट उतारता है और हैट उतारता है, जहन में एक इमेज सी बनती है, सेंस ऑफ साइट को अपील कर रहा है, तो यहाँ पे इमेजरी भी जो है वो यूज़ हुई है। ये सारी तीन
जो लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पे यूज़ हुई हैं। स्टैंजा नंबर 3 में जाते हैं, वहाँ पे आप देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यूज़ हुई है इधर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये देखो, थाउजेंड्स फिर थाउजेंड्स फिर थाउजेंड्स। तो एक चीज़ को जो बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाए उसको हाइपरबली कहते हैं। ये एक और लिटरेरी डिवाइस है, हाइपरबली। हाइपरबली का मतलब एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश किया। हम कहते हैं वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे होंगे, हज़ारों की तादाद। तो जो बार बार हमारा बढ़ा चढ़ा के एक चीज़ को पेश करना है, इसको, ये जो टेक्निक है, ये जो लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ होती है यहाँ पे, इसको हाइपरबली कहा जाता है। इस लिटरेरी डिवाइस के बाद यहाँ पे एक और लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है जिसको अपॉस्ट्रफी कहते हैं। अपॉस्ट्रफी ऐसी लिटरेरी डिवाइस है कि जिसमें जो पोइट है वो रीडर से सीधा एड्रेस करता है, मुखातिब होता है। अब यहाँ पे ये सीधा हमें मुखातिब, यू विल डू इट, हमें कह रहा है कि एज यू टैकल द थिंग, ठीक है, हमें कह रहा है कि आप इसको जो है वो टैकल करें, उसको हैंडल करें, आप इसको कर सकते हैं। ये डायरेक्टली हमें जो है ना वो एड्रेस कर रहा है। तो इस टेक्निक को, इस लिटरेरी डिवाइस को अपॉस्ट्रफी कहा जाता है। यहाँ पे अपॉस्ट्रफी का भी इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे हाइपरबली का इस्तेमाल हुआ है। ये दो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये लिटरेरी डिवाइस में यूज़ हुई हैं। और इसके अलावा जो पोम की अपनी जो थीम है, जो उसका मैसेज है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग है। थीम इसकी मोटिवेटिंग भी हो सकती है, ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकती है, इनकरेजिंग भी हो सकती है। ये सारी इसकी थीम है। जो शायर की टोन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, काफ़ी मोटिवेटिंग है। This was all about It Couldn't Be Done by Edgar Albert Guest. I hope you have got it. Thank you very much.